जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 1 की तलावत की गई, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मुबारक वो लोग हैं जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, मुबारक वो लोग हैं जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होते, मुबारक वो लोग हैं जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। और मुबारक का मतलब जो है, इसका मतलब है खुश नसीब। और जैसा कि यहां पर यह भी लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मैं यूं कहूंगा कि मुबारक है वो लोग जिनकी खुशनुदी, जिनकी खुशी, जिनकी चाहत, जिनका शौक, जिनकी लगन खुदा के कलाम में है। मुबारक है वो लोग जिनकी लगन खुदा के कलाम में है और खुदा के कलाम को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं और फिर जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करते हैं। जैसा कि हम मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह लिखा है, मुबारक है वो जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। वो लोग मुबारक लोग हैं, खुशनसीब लोग हैं जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं और वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, खताकारों की राह में नहीं खड़े होते और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते। मुबारक है वो लोग, जैसा कि लिखा है, वक्त नजदीक है। किसका वक्त नजदीक है? जैसा कि हम मत्ती की अंजील उसका जब हम चौथा बाब पढ़ते हैं तो उसकी 17 आयत में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जैसा कि हमने पढ़ा, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और इस खुदावंद के कलाम को पढ़ता है, सुनता है, उस पर अमल करता है और वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। हालेलुया, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। ये खुशनसीबी बात है, ये खुशनसीबी की बात है कि वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। जैसा कि यीशु मसीह ने मुकाशफा की किताब उसका जब हम 22वां बाब उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए तो खुदा कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है, सुनता है, उस पर अमल करता है।
और मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो वो यीशु मसीह से अच्छा अजर हासिल करेगा, अच्छा अजर हासिल करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। और फिर जब हम 13वीं आयत का मुताला करते हैं, मुकाशफा 12वां बाब उसकी 22वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अव्वल, मैं आखिर हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ही अव्वल है, यीशु मसीह ही दुनिया के शुरू से है, अव्वल है, और यीशु मसीह ही आखिरत का भी मंबा है, और आखिरत भी उसी पर होगी और उसी के वसीला से होगी। और आखिरत में क्या होगा? आखिरत में अजर होगा, आखिरत में अजर होगा। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हालेलुया। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। Blessed are those who wash their robes. Blessed are those who wash their robes. Hallelujah. मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, that may have the right to the tree of life and may enter through the gate into the city. Hallelujah. और वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं, और जिन लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की है, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है, और वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और वो उस शहर में दाखिल होंगे। और कौन सा शहर? जो नया शहर यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है। जब हम मुकाशफा की किताब उसका 13वां बाब, मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब पढ़ते हैं, तो 21वें बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, जैसा कि लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाते रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था, जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। नया शहर यरूशलेम, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। हालेलुया। वो नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। इसीलिए लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक है वो इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले। मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। हालेलुया।
हालेलुया। वक़्त नजदीक है आसमान की बादशाही का, वक़्त नजदीक है यीशु मसीह के आने का, वक़्त नजदीक है यीशु मसीह के अजर देने का, कि यीशु मसीह अजर देगा उन लोगों को जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। मुबारक है वो लोग, मुबारक है आप लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हो और सुनते हो और उस पर अमल करते हो। और फिर जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो 15वीं आयत में लिखा है, मुकाशफत 22वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, ज़नाकार, बुतप्रस्त, हर एक झूठी बात का करने वाला और पसंद करने वाला बाहर रहेंगे। हर एक जो झूठ बोलता है, हर एक जो बुतप्रस्त है, हर एक जो बुतप्रस्त है, हर एक जो ज़नाकार है, हर एक जो अयाश है, हर एक जो बुरे कामों में इन्वॉल्व है, वो उस नए यरूशलेम से बाहर रहेगा। वो नए शहर यरूशलेम से बाहर रहेगा। और जब हम बाहर रहेगा तो कहां होगा, कहां जाएगा? बाहर रहकर नए शहर यरूशलेम से बाहर रहकर कहां जाएगा? जब हम मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों, गुनोने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुतप्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, ये दूसरी मौत है। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा के, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक है वो मुबारक इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला मुबारक है, क्योंकि वक़्त नजदीक है। मेरे भाइयों और बहनों, अजर का वक़्त नजदीक है। और वो लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं पसंद करते और खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते, और वो लोग जो घिनौने कामों में इन्वॉल्व हैं, वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। वो कुत्तों की फरिश्त में शामिल होंगे, वो हरामकारों की फरिश्त में शामिल होंगे। और मगर जो लोग इस नबूवत की किताब को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम, वो लोग जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, टटाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। वो उस शहर नए यरूशलेम में दाखिल होंगे जो आसमान से उतरने वाला है। हो हालेलुया। मुबारक है वो लोग, और मुबारक है आप लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते और सुनते हो। हालेलुया। और फिर वो नया यरूशलेम कैसा खूबसूरत है, जिसको दुल्हन के साथ तस्वीर दी गई है। वो उस दुल्हन की तरह आरास्ता है जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। उसके श्रृंगार के ताल्लुक से बताया गया है कि उसके 12 दरवाजे हैं, और वो 12 मोतियों के हैं जो हीरे जवाहरात के हैं। उसके दरवाजे हीरे जवाहरात के दरवाजे हैं उसके। उस शहर की सड़कें सोने की हैं, उस शहर की सड़कें शीशे की मानो शफाफ हैं, जिसमें वो लोग जाएंगे जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते और खताकारों की राह में खड़े नहीं होते, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठते, बल्कि खुदावंद के कलाम को पढ़ते और सुनते और उस पर अमल करते हैं। वो उस शहर में जाएंगे, और वो शहर उस दुल्हन की तरह रास्ता है जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो।
मेरे भाइयों और बहनों, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि हम उस शहर में दाखिल होंगे। आओ खुदाम आप सबको ऐसी तौफीक दे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने उस वक्त से कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। नया शहर यरूशलेम उतरने वाला है। नया शहर यरूशलेम उतरने वाला है और उसमें वही दाखिल होगा जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा। और जब हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं तो अमाल की किताब में लिखा है, अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी जब हम 37वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा है, बस इस्राएल का घराना यकीन जान ले कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, आए भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे, यानी कि वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, और वो लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करके गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेंगे, और वो लोग जो रूहुल कुद्दस पाएंगे, रूहुल कुद्दस की हदायत से चलने वाले होंगे, और वो उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, वो नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। आओ हम नए शहर यरूशलेम में दाखिल हों, अपने जामों को धो डालें, अपने जामों को धो डालें और यीशु मसीह के नाम से धो डालें। और वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, अपने गुनाहों से तौबा कर ली, उनको खुदा का कलाम क्या कहता है? जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत से 11 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। फिर ये कहां जाएंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल तो नहीं होंगे, कहां जाएंगे? लिखा है मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों, बुत प्रस्तों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। वो खुदा की बादशाही में दाखिल तो नहीं होंगे, मगर दूसरी मौत में आग और गंधक की झील में चले जाएंगे। मगर वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया, 11वीं आयत में लिखा है, बाज तुम में ऐसे ही थे भी, बाज तुम में ऐसे ही थे भी, तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए, और तमाम किस्म के शराबी, तमाम किस्म के ज़नाकार, तमाम किस्म के अयाश, तमाम किस्म के बुतप्रस्त, तमाम किस्म के बदकार, जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया तो वो धुल गए, यीशु मसीह के नाम से धुल गए, खुदा के रूह से धुल गए, और पाप हुए, रास्तबाज भी ठहरे, इस लायक ठहरे कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं, वो उस नए शहर यरूशलेम में दाखिल हो जाएं,
और वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाए। इसीलिए तो लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है आसमान की बादशाही का। वक्त नजदीक है मेरे और आपके अजर का। वक्त नजदीक है नए शहर यरूशलेम में दाखिल हो जाने का। आइए अपने आप को तैयार करें खुदा की बादशाही के लिए, नए शहर यरूशलेम में दाखिल होने के लिए। अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करें। आइए हम सब खुदावंद के हजूर झुक जाएं और खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद का शुक्र करें इस खूबसूरत मैसेज के लिए, इस बाबरकत मैसेज के लिए कि खुदावंद ने हमें मुबारक किस लिए किया है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। खुदा ने हमें मुबारक किस लिए किया है कि हम जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। खुदा ने हमें मुबारक किस लिए किया है कि हम नए शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। ओह हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया। और इस अंदर रबा का तोलो रोका मंफोरी रीज अंदर रखा शरबरा का मंतोरी। सब गैर ज़बानों में दुआ करें। रीज अंदर रखा ला शमम नो रबोरो को तोरी बिही सा कराशा रे जमन संदारा का मंफोरी बिही सा कलाशान। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमसे प्यार किया है, तूने हमारी मदद की है, तूने हमारी रहनुमाई की है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा अय खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे फजल दिया, मैंने तेरा कलाम सुनाया है। ओ खुदा पाक दा ये कलाम जो सुनाया गया है और तमाम सुनने वाले लोगों की जिंदगियों में उतरे। खुदा जहां जहां भी तेरे कलाम की आवाज पहुंचे उसी जगह पर तेरा मसा, तेरी बरकत हो। खुदा उसी शख्स पर, उसी बहन पर, भाई पर तेरा मसा ठहर जाए। खुदा पाक खुदा बरकत पाए तेरे कलाम के वसीला से। खुदा पाक खुदा ओ खुदा अगर कोई बीमार है तो वो शिफा पाए। खुदा पाक खुदा अगर कोई किसी तरह का कमजोर है तो खुदा तवानाई से मामूर हो जाए। खुदा पाक खुदा तो ऐसा करने में कादिर है। खुदा ओ खुदा पाक खुदा अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी जाती रहे। ओ रिबरी शंदला का थोर बुरो कंशा खबारा कमतोरिया। हालेलुया। तू मौजज़ा कर दे अपने लोगों की जिंदगियों में और बरकत दे दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इबादत का बाकी हिस्सा मैं मारिया के हाथों में देता हूँ, एवेंजलिस्ट मारिया के हाथों में। वो आए और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत काम के लिए जो खुदावंद ने हम सबके साथ किया। सो हम खुदावंद की हुजूरी में हदियाजात पेश करेंगे और गीत गाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे यीशु के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सोना मुझे ना तसल्ली दे, सोना मुझे ना तसल्ली दे, चांदी मुझे ना आराम दे, चांदी मुझे ना आराम दे, मुझे यीशु बस तेरा इतना चाहिए। मुझे
खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, खूबसूरत इबादत के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए जो हम सब ने मिलकर सीखा। सो वक्त है कि हम सारे हदिया जात के लिए दुआ करेंगे। मैं पास्टर यूसुफ सौदागर से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ सामने आए और आज की बाकायदा जो है इबादत का इख्तिताम करेंगे हदिये की दुआ के साथ। और सिस्टर रेहाना ओलिवर ने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारी छोटी बेटी जिया का जो है वो ऑपरेशन है हार्ट का। मैं गुजारिश करूंगी खास जिया के लिए, उसकी सर्जरी के लिए भी दुआ की जाए। और अम्मी की भी सर्जरी है प्रॉबेबली कमिंग मंथ में, तो उनके लिए भी दुआ की जाए। और बाकी जितनी दुआइयाँ दरखास्तें होंगी नेक्स्ट संडे से मैं गुजारिश करूंगी उनको एक लिस्ट की सूरत में यहाँ पर हम रखा करेंगे। और एवरी संडे हदिये की दुआ के साथ आप सबकी दरखास्तों को जो है वो भी खुदावंद की हुजूरी में नामों के साथ पेश किया जाया करेगा। सो पास्टर यूसुफ सौदागर। मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम हम इबादत करते हैं और हर इतवार को ओंटारियो कनाडा के टाइम के मुताबिक हर इतवार को दोपहर 1 बजे इबादत होती है और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे इबादत होती है। और इंडिया के टाइम के मुताबिक मेरा ख्याल 7:30 या 8 बजे इबादत होती है। एग्जैक्ट मुझे वहाँ के टाइम का इतना पता नहीं है, लेकिन तो आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और हमें हर इतवार ज्वाइन किया करें और हमारे साथ शरीक हुआ करें, तो खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरे लिए भी खास दुआ किया करें, खुदावंद मुझे कलाम सुनाने में मुझे बड़ी समझ दे ताकि मैं अच्छी और भेद की बातें बयान कर सकूं, रूह कुद्दस से मामूर होकर मैसेज दे सकूं। सो आपके हदिया ज़ात के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो आप लोग हमें देते हैं। और आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, जब तू बरकत बख्शता है तो तेरे लोग खुदावंद तेरे दिए में से तेरे हजूर हदिया लाते हैं। ये जो हदिया तेरे दिए में से दिया गया है इसे बाखूर की तरह कबूल फरमा और इस हदिये के वसीला से तू अपने लोगों को कभी और किसी तरह भी कमी ना होने दे। तेरे लोगों की रोटी पानी में, कमाई में हर तरह से तेरी बरकत हो, घरों में तेरी बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से खुदाम तू अपना दहना हाथ बढ़ाकर खुदाम पाक खुदा तू हमारी बेटी रेहाना ओलिवर को अपने हाथों में ले और खुदाम पाक खुदा जिया बेटी को अपने हाथों में ले। खुदाम यीशु मसीह के नाम से दोनों माँ बेटी को मुकम्मल तौर पर शिफा दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदाम जब जिया की सर्जरी है तो सर्जरी कामयाब हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदाम पाक खुदा हमारी बेटी मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदाम पाक खुदा जब मारिया की मामा की सर्जरी है आंखों की तो खुदाम तू हर तरह से शिफा बख्शना, शादमानी बख्शना। जहां जहां भी कोई बीमार बहन भाई इस वक्त है और खुदाम मेरी आवाज को सुन रहा है, खुदाम पाक हर एक को शिफा दे। जिस जिसने भी दरख्वास्तें की हैं हर एक की दरख्वास्त के मुताबिक उन पर रहम कर और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदाम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदा हमेशा आपके साथ